साथियों, मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। और आप देखिए, एक साथ 75 प्लेसेस पर ये नया भारत है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये देश के बड़े टूरिस्ट सेंटर बनेंगे। साथियों, भारत सरकार के प्रयास से आज तमिलनाडु में आधुनिक कनेक्टिविटी एक नई ऊंचाई पर है। पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 1300 किलोमीटर के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। 2000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। रेल यात्रियों, आम लोगों की सुविधा, सुरक्षा, इसके लिए सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए आज तमिलनाडु में 5 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जा रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत सरकार तमिलनाडु में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु का नेशनल हाईवे नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार के प्रयास से बढ़ती हुई कनेक्टिविटी तमिलनाडु में ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रही है। और साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल हैं जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। साथियों, वाटरवेज और मैरीटाइम सेक्टर को हमारे देश में दशकों तक उपेक्षा के साथ देखा जाता रहा। लेकिन यही उपेक्षित सेक्टर्स आज विकसित भारत की बुनियाद बन रहे हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु के पास 3 बड़े पोर्ट्स हैं, 1 दर्जन से ज्यादा छोटे पोर्ट भी हैं। हमारे दक्षिण के लगभग सभी राज्य कोस्टल लाइन की असीम संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैरीटाइम सेक्टर और वाटरवेज सेक्टर के विकास का सीधा मतलब है तमिलनाडु जैसे राज्य का विकास। आप देखिए,
पिछले एक दशक में अकेले बीओसी पोर्ट पर ट्रैफिक 35% बढ़ा है। पिछले साल इस पोर्ट ने 38 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। इसकी सालाना ग्रोथ भी करीब 11% रही। ऐसे ही रिजल्ट आज हमें देश के दूसरे बड़े पोर्ट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इस सफलता में भारत सरकार के सागर माला जैसे प्रोजेक्ट की एक बड़ी भूमिका है। साथियों, केंद्र सरकार के प्रयास से आज भारत मैरीटाइम और वाटरवेज के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कई पायदान ऊपर चढ़कर 38 पोजीशन पर पहुंच गया है। हमारी पोर्ट क्षमता इस एक दशक में डबल हो गई है। नेशनल वाटरवेज में 8 गुने का इजाफा हुआ है। भारत में क्रूज यात्रियों की संख्या में भी 4 गुने की वृद्धि हुई है और सी फेरर्स की संख्या भी 2 गुनी हो चुकी है। आने वाले समय में मैरीटाइम सेक्टर की ग्रोथ कई गुना होने जा रही है और उसका बड़ा लाभ समुद्री तट के राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु को मिलना तय है। और इससे मेरे नौजवानों को, मेरे देश के युवा बेटे बेटियों को रोजगार के अनेक नए अवसर आज समुद्री किनारे के राज्यों को मिलने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु विकास के इस मार्ग पर आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा, तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं, उनको पूरा करने का भी हम उतनी ही ताकत से प्रयास करेंगे। और तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं 2 दिन से तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में जाके आया हूं। तमिलनाडु के लोगों का मैं जो प्यार देख रहा हूं, जो उमंग और उत्साह देख रहा हूं, ये प्यार, ये आशीर्वाद तमिलनाडु के मेरे भाई बहन लिख के रखिए, ये मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। अपने आप को आपकी सेवा के लिए खपा दूंगा। तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह अवसर विकास के उत्सव का अवसर है। आइए मेरे साथ विकास के उस उत्सव को मनाने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालिए
अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और पूरे देश को दिखाइए आज भारत सरकार और तमिलनाडु मिलकर के विकास का उत्सव कर रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।